हेलो बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। शो दैट, इसके 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, ये ट्रायंगल ABC है। इसके दो एल्टीट्यूड AD और CE एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे। अब इन चारों पार्ट को हम अलग अलग सिमिलरिटी शो करेंगे। इसमें पहले एल्टीट्यूड क्या होता है ये समझ लीजिए। ये मान लीजिए दो ट्रायंगल हमारे पास हैं ABC और एक हमारे पास है PQR। ABC और ये हमारे पास है PQR। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर आने वाली लाइन कहलाती है एल्टीट्यूड, और इसी तरह से वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कहलाती है मीडियन। तो एल्टीट्यूड और मीडियन का अंतर यहाँ पे आप समझ गए। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होगा, मीडियन जरूरी नहीं 90 डिग्री पे हो। जैसे इस केस में देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, QR साइड से 90 डिग्री का एंगल इसका नहीं बन रहा है। मान लीजिए ये M पॉइंट हो गया, ये N हो गया, तो AM यहाँ पे मीडियन है BC साइड पे, PN जो है QR साइड पे क्या है, QR साइड पे मीडियन है। तो आपको AD और CE दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। CE जो है AB साइड पे एल्टीट्यूड है और AD जो है CB साइड पे एल्टीट्यूड है, तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल बन गए। दूसरी चीज़, अगर कोई किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गया एक दूसरे के, और लीनियर पेयर का सम 180 होता है। अगर एक साइड में 90 बन रहा है तो दूसरी साइड में 90 होगा, दोनों मिलके 90 90 180 हो जाएंगे। दो चीज़ आपके समझ में आ गई। अब एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, एक एक पार्ट को। पहले पार्ट को लेते हैं, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। हमको सिमिलरिटी शो करनी है। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया आपने पढ़ी है, एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। 4 क्राइटेरिया पढ़ी आपने। इन चारों में से हमको देखना है कि कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे फिट होती है। तो AEP और CDP में देखते हैं। ये ट्रायंगल हमारा है AEP और CDP। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AEP और CDP में एंगल E हमको दिख रहा है कि 90 डिग्री का है, इसी तरह से CDP में एंगल D 90 डिग्री का दिख रहा है, और हमको CPD और APE ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यानी दो एंगल हमको मिल गए, इन दोनों ट्रायंगल में हमको दो एंगल इक्वल मिल गए। एक तो दोनों ये 90 डिग्री के हो गए, और ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल के, ये और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों 90 के इक्वल हो गए। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगी। क्या क्या फाइंडिंग हमारे पास है, हम इसको लिख लेते हैं। एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, ईच 90 डिग्री। दूसरा हमने क्या फाइंड किया था, एंगल APE इक्वल टू CPD, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। इसको हमने वर्टिकली अपोजिट फाइंड किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो दो हमको एंगल इक्वल मिल गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे ये, तो हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो पहले क्वेश्चन नोट करें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, अब ABD और CBE को देखें, यहाँ फाइंड करें। ABD ये ट्रायंगल ABD और CBE ये ट्रायंगल CBE। तो ABD में और CBE में ये दिख रहा है कि एंगल B दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। ये एक फाइंडिंग हमारे पास हो गई कि एक एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। दूसरा हमको क्या दिख रहा है ABD में हमको D एंगल जो है 90 डिग्री का दिख रहा है, और CBE में हमको E एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है। तो ये दो 90 के हो गए और एक एंगल कॉमन हो गया, तो ये भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। जो फाइंडिंग हमको मिली, वो जो हम फाइंड किए उसको हम नोट कर लेते हैं। एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB, एंगल ADB इक्वल टू ADB ये D90 का, और एंगल CBE इसमें E90 का हो गया। एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB ईच 90 डिग्री। दूसरा हमने फाइंड किया था एंगल ABD इक्वल टू CBE, एंगल ABD इक्वल टू CBE, ये कॉमन एंगल हो गया। एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE, कॉमन एंगल, ये दोनों कॉमन एंगल्स हो गए। तो अब दो हमको एंगल मिल गए, इन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए, तो हम कह देंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हैं। हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। क्राइटेरिया का नाम लिख देंगे एंगल एंगल। ये दोनों पार्ट हमको दिख रहे हैं, पहला और दूसरा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। तीसरे पार्ट में आ जाते हैं इसके। तीसरा आपको शो करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब AEP और ADB को देखते हैं। आपका AEP है ये और ADB है ये, बड़ा वाला ट्रायंगल ADB और छोटा ट्रायंगल AEP। तो एंगल E जो है, एंगल AEP का एंगल E ADB के D के 90 डिग्री के इक्वल है, और AEP और ADB और एंगल A जो है ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ADB ये ट्रायंगल और AEP, तो दोनों ये दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल में एंगल A क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। एंगल AEP इक्वल टू ADB, एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB ईच 90 डिग्री। दूसरा हमने फाइंड किया एंगल
पी ए ई, एंगल पी ए ई इक्वल टू डी ए बी, ये कॉमन है इसमें। एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी, कॉमन एंगल्स। दो इक्वल मिल गए हमको एंगल इन दोनों ट्रायंगल में, तो हम लिख देंगे हेंस ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। क्राइटेरिया का नाम लिख देंगे, ये भी एंगल क्राइटेरिया से, यानी अब तक 3 आप देख चुके हैं एंगल क्राइटेरिया इसमें लग रही है। इसका लास्ट और 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में आपको क्या शो करना है, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के। इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। पीडीसी ये है, पीडीसी ये ट्रायंगल छोटा वाला पीडीसी, और बीईसी ये बड़ा एंगल। तो पीडीसी और बीईसी में डी और ई 90 डिग्री के हो गए, और पीडीसी और बीईसी में सी जो है कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है। सी देखिए, एंगल सी दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो हमने जो जो फाइंड किया वो नोट कर लेते हैं। हमको एक तो मिला 90, माने ये पीडीसी 90 का हो गया, और इसमें ये एंगल ई 90 का हो गया, और एक मिल गया सी जो है वो दोनों के लिए कॉमन हो गया। यहाँ भी एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी। फाइंडिंग्स को लिख लेते हैं। एंगल पीडीसी इक्वल टू हमको क्या मिला, एंगल बीईसी ईच 90 डिग्री। दूसरा हमने फाइंड किया एंगल पीसीडी, ये एंगल कॉमन आएगा किसके साथ, एंगल बीसीई के साथ, एंगल सी कॉमन आ जाएगा। तो एंगल पीसीडी इक्वल टू एंगल बीसीई, ये कॉमन एंगल्स हो गए। यहाँ भी हमको 2 एंगल मिल गए, इन दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल मिल गए, तो हम एंगल क्राइटेरिया से कह देंगे कि ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, हेंस ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। क्राइटेरिया का नाम एंगल। तो इस क्वेश्चन के चारों पार्ट एंगल सिमिलरिटी से, चारों पार्ट में कौन से सिमिलरिटी इन्वॉल्व है, एंगल सिमिलरिटी इन्वॉल्व है। इन चारों को आप देखिए, चारों को हमने शो कर दिया एंगल सिमिलरिटी से। इसके 4 पार्ट को हमने दिखा दिया, सब में एंगल सिमिलरिटी है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।